बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 विच इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसका इंट्रोडक्शन होगा कि किन ग्रुप्स को मौजूद हों तो हम उनको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, उनको नेम कैसे देते हैं, उनकी प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम कहते किसको हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो क्लास है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा। कार्ब का जो वर्ड है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द कार्बोनिल, क्योंकि आपको पता है इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इट हैज़ अ आर ग्रुप विद द कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्सिल। तो कार्ब कहाँ से आ रहा है? कार्बोनिल ग्रुप से, और जो ऑक्साइल यूज़ होता है दैट इज़ फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल, क्योंकि इसमें कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल दोनों मौजूद हैं, तो दोनों को कंबाइन करके दिस इज़ नोन एज कार्बोक्सिलिक। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी, डिपेंडिंग अपॉन द आर ग्रुप विच इज़ अटैच विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इफ़ इट इज़ एल्काइल ग्रुप तो ये एलिफेटिक होंगे, और अगर यहाँ एराइल आ जाएगा, एराइल से मुराद फिनाइल के साथ कोई भी सब्सटीट्यूशन, इट कुड बी फिनाइल और मतलब बेंजीन रिंग भी हो सकता है, और बेंजीन के साथ कोई भी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन भी हो सकती है, तो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन को हम एराइल कहते हैं। तो दीज एसिड्स कैन बी एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। इनको हम क्लासीफाई करते हैं एज मोनो, डाई और पोली कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अगर उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है तो हम उसको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, दो हैं तो डाई कहेंगे, तीन हैं तो ट्राई, और अगर काफ़ी हैं तो पोली कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे। कुछ कॉमन सी एग्जांपल्स दी गई हैं जिनमें फॉर्मिक एसिड है सबसे छोटा मेंबर। हमने आपको पता है हर बार डिस्कस किया है कि सबसे स्मॉल मेंबर क्लास का कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे स्मॉल मेंबर इज़ द फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन के साथ है तो इट इज़ एसिटिक एसिड, और अगर 4 के साथ है तो ब्यूटारिक एसिड। कुछ एरोमेटिक एसिड्स की भी उसने एग्जांपल्स दी हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं तो थैलिक एसिड कहलाता है। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल अगर आ जाए और 2 पोजीशन पर तो ये सैलिसिलिक एसिड कहलाता है। इसी तरह से थर्ड अगर आप देखें वो थैलिक एसिड का आइसोमर टीरी थैलिक एसिड दिखाया गया है। तो इस तरह से हम इन तमाम स्पीशीज़ को कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। नेक्स्ट वी आर कमिंग टूवर्ड द नोमेनक्लेचर, हाउ वी नेम द कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है जब भी कंपाउंड को सिंथेसाइज होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नेम द कंपाउंड, कि वो कंपाउंड हम उसको किस नाम से बुलाएंगे, क्या उसका नाम लिखा जाएगा। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स फैटी एसिड्स भी कहलाते हैं, क्योंकि जो हायर मेंबर्स हैं, हायर मेंबर से मुराद विद द मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे 16-17 हो तो उसके साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं उनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं। ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल, बनते कैसे हैं ये फैट और ऑयल की हाइड्रोलिसिस से, इसलिए हम इनको फैटी एसिड्स कहते हैं। तो 2 मेथड्स हैं नेमिंग के, आपको पता ही है। एक तो हम कॉमन नेम्स जो यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम कॉमन और ट्रिवियल नेम्स को देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि जिस सोर्स से ये डिराइव किए जाते हैं उस सोर्स पे भी नाम दिया जा सकता है। जैसे उसने एग्जांपल दी है फॉर्मिक एसिड की, एंट बाइट से जो इरिटेशन कॉज होती है दैट इज़ फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिका का बेसिकली वर्ड लैटिन वर्ड है जिसका मतलब एंट था। चूँकि एंट से निकलने वाला जो मटेरियल था उससे फॉर्मिका से ही उसको फॉर्मिक एसिड का नाम दिया गया। इन अ सिमिलर वे एसिटिक एसिड चूँकि विनेगर से लिया जाता है तो उसको एसिटम विनेगर जो है वो एसिटम से निकला है, तो एसिटम से एसिटिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड को नाम दिया गया ब्यूटायरम की वजह से, जिसका मतलब है बटर। तो बटर जैसे प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से उसको ब्यूटारिक एसिड नाम दे दिया गया। तो कॉमन और ट्रिवियल नेम काफ़ी नहीं होते नाम देने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स हों तो हम उनको सोर्सेज पे या उनकी डिस्कवरी की बेस पे इतने कंपाउंड्स को नाम देना मुश्किल होता है। तो जो सिस्टम मोस्ट वैलिड है दैट इज़ द IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम में तमाम रूल्स वही फॉलो होंगे जो अब तक हमने तमाम क्लासेस के लिए पढ़े थे। जैसे आपने अल्केन से नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट होगी, उसी तरह से पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा और फिर पेरेंट नाम आएगा, और सब्स्टिट्यूएंट्स जितने भी मौजूद होंगे उनको नंबर करेंगे, नंबर को कॉमा से अलग करेंगे, नंबर और नेम को हाइफन से अलग करेंगे। ऑल द रूल्स आर सेम एक्सेप्ट द एंडिंग नेम।
एंडिंग नेम कैसे होनी है, ई जो है दैट विल बी ड्रॉप बाय द ओइक एसिड। आपने अल्केन की ई को रिप्लेस कर देना है ओइक एसिड। जैसे हम मीथेन लिखते हैं तो मीथेन का ई काट के मीथेनोइक एसिड, यहाँ उसने एग्जाम्पल पेंटेन की दी हुई है तो पेंटेन का ई काट के हमने ओइक एसिड का इजाफा करना है तो इट विल बी द पेंटेनोइक एसिड। अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक वाली जो कार्बन है दैट इज कंसीडर्ड 1 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के साथ इट विल बी नोन एज पेंटेनोइक एसिड। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स मौजूद हैं तो उसके लिए हम डाइओइक एसिड का वर्ड जो है वो यूज करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर है जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, नंबरिंग आपने उसी तरह से करनी है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की हमने जो कि आपको दिखाई दे रही है 6 कार्बन्स की है। अगला काम क्या होता है, वी हैव टू लुक ओवर द सब्स्टिट्यूएंट्स विच आर अटैच। तो आपको नजर आ रहा है 3 पे एक मिथाइल ग्रुप और 4 पे ब्रोमो, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं। तो फर्स्टली वी विल राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट को भी आपने चूंकि अल्फाबेटिकली लिखना है तो अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आएगा, यस द ब्रोमो विल कम फर्स्ट। तो आपने ब्रोमो पहले लिखना है, उसकी पोजीशन को मेंशन करना और फिर मिथाइल की। जस्ट लुक एट द नेम, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। अब हेक्सेन की जगह पे क्या हो गया, ओइक एसिड, और 4 पे ब्रोमो था और 3 पे मिथाइल। इसी तरह से कुछ और नाम भी ऐड किए गए हैं। अगर आप इनको 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको इजीली उसका पता लग जाएगा कि आपने नाम कैसे देना है। अगर सबसे पहले आप नाम देखें तो 3 पोजीशन पर मिथाइल है तो इट विल बी 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। दूसरा सिंपली 2 कार्बन के साथ है तो इट विल बी इथेनोइक एसिड। थर्ड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ गया, तो आपने इन की पोजीशन को भी मेंशन करना है। और कार्बोक्सिलिक तो चूंकि 1 पे ही है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप डज नॉट नीड टू मेंशन पोजीशन। तो यहाँ पर हम चूंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन से ब्यूट और डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करने के लिए 2 इन और आगे फिर ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। लास्ट नेम को अगर आप देखें तो यहाँ इन भी है और 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, तो ऑब्वियसली यू विल राइट फर्स्ट द सब्स्टिट्यूएंट। तो 4 क्लोरो है, 2 पेंटेनोइक एसिड। जनरल मेथड्स कुछ प्रिपरेशन के अगर हम देखें, नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। जैसे हर क्लास के लिए हम कुछ मेथड्स को पढ़ते रहें कि हम कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे। तो वेरी फर्स्ट मेथड इज द फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। इसमें से बहुत सारे मेथड्स हैं बेटा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आप उनको रिकॉल करें। अगर आप सिर्फ नाम को देखें, प्राइमरी अल्कोहल्स को हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, यस थ्रू द ऑक्सीडेशन। तो हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को लेते हुए, जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट है या पोटाशियम परमैंगनेट है तो इनको हम एसिडिक मीडियम में लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल्स विल बी ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ट्रेंड हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड्स एंड नेक्स्ट एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है। डायरेक्टली हम एल्डिहाइड्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है जैसे कि एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, तो इनको हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेते हुए भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट। आपने लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ा था, टॉलेंस रिएजेंट को यूज करते हुए हम एल्डिहाइड्स को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज। तो इसकी ऑक्सीडेशन से भी जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेते हैं। द सेकेंड मेथड इज फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। नाइट्राइल आपको पता है हम किसको कहते हैं, जिसमें साइनाइड या सियानो ग्रुप मौजूद होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इनसे हमें कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है ये भी मैं एक बार आपको बता चुकी हूँ। शायद आपको याद हो कि हम सियानो ग्रुप की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये काम जो है वो एसिड की प्रेजेंस में भी हो सकता है और बेस की प्रेजेंस में भी। तो आप देखें नाइट्राइल हमने लिया है, अल्केन नाइट्राइल, वाटर चूंकि हाइड्रोलिसिस है तो वी विल यूज वाटर, और कैटालाइज्ड है तो एसिड या अल्कली आप कोई भी ले सकते हैं, एसिड H पॉजिटिव की फॉर्म में और हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। तो दोनों सूरतों में आप इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल ऑब्टेन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द साइड प्रोडक्ट विल बी द अमोनिया। अमोनिया किससे बन रही है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द नाइट्रोजन, तो ये अमोनिया बना देगा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो इंटरमीडिएट है वो एसिड अमाइड बनता है। एसिड अमाइड बनाने के बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो पहले उसने R के साथ जनरल एग्जांपल दिया और फिर उसने CH3 के साथ बताया एसिटिक एसिड बना। अब अल्केन नाइट्राइल्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्केन नाइट्राइल्स को हम अल्काइल हेलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ पोटाशियम सायानाइड। सायानाइड आपको पता है
विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव, तो कार्बन विल अटैक ऑन द एल्काइल हैलाइड कार्बन, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, पार्शियल पॉजिटिव आर पे है और पार्शियल नेगेटिव एक्स पे है। तो साइनाइड विल अटैक ऑन आर, एक्स विल लीव, तो के एक्स सॉल्ट बना लेगा और आर के साथ CN अटैच हो जाएगा। तो इसमें उसने बेसिकली नाइट्राइल्स की प्रिपरेशन भी बताई हुई है कि हम इनको ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट हम इन नाइट्राइल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाने के लिए। द थर्ड मैथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये मैथड भी आपने पढ़ा है और आपको याद होगा वो ग्रिग्नार्ड के चैप्टर में जहाँ आपने एल्काइल हैलाइड पढ़ा, वहाँ लास्ट टॉपिक ग्रिग्नार्ड का था, वहाँ आपने इसको पढ़ा था कैसे हम बनाते थे कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ हाँ जी कार्बन डाइऑक्साइड से। तो आप लेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अलोंग द कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है बीच में एक अडक्ट बनता है, वहाँ हमने इसका मैकेनिज्म तफसील से डिस्कस किया था, तो यहाँ मैं दोबारा इसको डिस्कस नहीं करने वाली, लेकिन आपने अगर याद ना हो तो वहाँ से आपने इसको देख लेना है। वैसे ये रिएक्शन पूरा दिखाया गया है, इसको आपने देख लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फाइनली हमारे पास जो बनेगा दैट विल बी द कार्बोक्सिलिक एसिड। द फोर्थ मैथड इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर हम किसको कहते हैं, जहाँ कार्बोनिल के साथ एक साइड पे R और दूसरी साइड पे OR ग्रुप हो। तो एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस बेस की प्रेजेंस में अगर आप देखें तो पहले स्टेप पे हमारे पास सॉल्ट बना है, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। सॉल्ट क्यों बना, क्योंकि जैसे ही एसिड बनेगा वी आर यूजिंग अ बेस, इट विल रिएक्ट विद द बेस एंड विल फॉर्म अ सॉल्ट। अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड वापस चाहिए तो वी विल ट्रीट इट विद द एसिड। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप देखें तो HCl के साथ हमने ट्रीट किया तो हाइड्रोजन वहाँ से वापस आके उसने इसको बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पहला दो स्टेप्स जो हैं वो जनरल रिएक्शन के हैं। उसके बाद जो लास्ट टू पे है स्पेशली इथाइल एसीटेट लिया गया है, R की जगह पे क्या है मीथाइल, तो ये कहलाता है इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट से सोडियम एसीटेट बना और सोडियम एसीटेट से फिर एसिटिक एसिड बना। अगर आपको मैकेनिज्म चूंकि बुक में मौजूद नहीं है तो यहाँ पर मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप द हाइड्रोक्साइड आयन विल अटैक ऑन द कार्बन, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल शिफ्ट ऑन द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज। अगर आप नेक्स्ट देखें तो OH आके अटैच हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज चला गया ऑक्सीजन पे। वही नेगेटिव जब वापस आएगा तो OCH3 को किक आउट कर देगा, वो वहां से निकल जाएगा। तो आपके पास दो स्पीशीज बनी, एक बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बन गया एल्कोक्साइड आयन। अब चूंकि आपके पास एसिड जो है वो प्रोटॉन दे देता है तो उसने प्रोटॉन दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड ने और अल्कोहल बनाने के लिए एल्कोक्साइड आयन ने प्रोटॉन ले लिया। नाउ यू विल गेट द टू स्पीशीज, वन इज द कार्बोक्सिलेट आयन एंड अदर इज द अल्कोहल। यही कार्बोक्सिलेट आयन सोडियम के साथ मिलकर सॉल्ट बना रहा है। तो इस तरह से ये हाइड्रोलिसिस अगर हम एस्टर्स की करें तो वी विल गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। द लास्ट मेथड इज द बाय द ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ द अल्कीन्स। ऑक्सीडेटिव क्लेवेज से मुराद डबल बॉन्ड टूटेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब टूटेगा भी और ऑक्सीडाइज भी होगा। ऑब्वियस बात है जब ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। अगर आप रिएक्शन को देखें तो KMnO4 की प्रेजेंस में विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रिएक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड टूटेगा। अब अगर आप देखें RCH डबल बॉन्ड CH और R, ये जहां डबल बॉन्ड है वहीं पर बॉन्ड टूट के दो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन रहे हैं। ये अगर आप इसका देखना चाहें कि क्लीवेज कैसे होती है तो ये इसी तरह से हो रही है जैसे ओजोनोलाइसिस में होती थी। ओजोनोलाइसिस में भी डबल बॉन्ड क्लीव होता था और जहां से क्लीव होता था वही ग्रुप वही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती थी। तो यहाँ पर भी R के साथ जो C है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो आपके पास RCOOH बन रहा है। दूसरी एग्जाम्पल उसने जो दी है वो ब्यूटीन की दी है, पहला चूंकि जनरल था तो ब्यूटीन में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन टूटेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इथेनोइक एसिड विद द 2 कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस वाज द लास्ट मेथड। होपफुली आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से नोट डाउन करके इसको